जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई डीवीपीएसटी का जो अपडेट है, कल मैंने एक वीडियो में आपको दिया था। उस पर आप लोगों के बहुत से कमेंट आए हैं, आप लोगों के बहुत से कन्फ्यूजन है। हालांकि मैंने कमेंट में रिप्लाई देकर आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। लगभग ये सभी की कन्फ्यूजन है, बहुत से अभी भी कमेंट आ रहे हैं, रेगुलर कमेंट आ रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी के जितने भी कन्फ्यूजन जो क्वेश्चन है उन सभी को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि मैंने मोस्टली ट्राई किया है कि मोस्टली कमेंट मैं इसमें ले लूँ और आपको रिप्लाई दे दूँ, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सूर्या केसरी का एक मैसेज आया था, सर गेस्टेड ऑफिसर की सिग्नेचर की बस एक सेट चाहिए या 2 सेट चाहिए, सर प्लीज़ रिप्लाई। तो हालांकि मैंने इनको रिप्लाई दिया था कि केवल 1 सेट से ही काम हो जाएगा। अगर आप सपोज दैट मान लीजिए आपने गेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर नहीं भी कराया है, तब भी वहाँ तो वो सेल्फ अटेस्टेड आपसे करवा के उसको प्रमाणित करके आपका एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अगर आपने करा रखा है, केवल 1 सेट चाहिए और उससे ज़्यादा की नहीं डिमांड है। एक कमेंट आया था, भाई प्रयागराज वाली लिस्ट है क्या आपके पास? 20 वाली, मैं भी वहीं पर था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 20 को मेरा बनारस में डीवीपीएसटी था और मैं ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं कर पाया था, केवल लखनऊ में दोस्त था, उसका अपडेट मुझे मिला था। हालांकि जो अपडेट मिलती है आप लोग के हेल्प से ही मिलती है। आप लोग जो जहाँ पे डीवीपीएसटी करा रहे हो वो अपना जो डाटा देते हैं उनसे मैं बता पाता हूँ। तो अगर जितने लोग भी देखते हैं जिनका कल डीवीपीएसटी है वो ज़रूर बताएं कि कल का क्या अपडेट रहा, कल कितने कैंडिडेट किस किस जोन में, किस किस मंडल पे, किस किस सेंटर पे कितने आए थे, कितने एब्सेंट थे, कितने रिजेक्ट किए गए। तो जो कैंडिडेट लास्ट तक रुकते हैं, जो अपना लिस्ट लगती है, लिस्ट देख के आते हैं, या फिर जिनको बताया जाता है कितने फेल, कितने पास और कितने एब्सेंट रहे, तो वो जरूर उस चीज़ को देख के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आप पूरी सूचना दीजिए, जिससे कि सब लोग अपडेट रहें। अब बात कर लेते हैं अगले की, स्टेनो की लिस्ट आ सकती है। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट का जैसा अभी आप देख रहे हैं, पहले तो एब्सेंट भी ठीक ठाक कैंडिडेट हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कल मेरे में था तो करीब 30 लोग एब्सेंट थे, 31 लोग, ऐसे हर सेंटर पर एब्सेंट भी हो रहे हैं। कल 250 का बुलाया गया था, उसके बाद जो 22 को आपको होना है उसमें भी लगभग 200 कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो उसमें भी एब्सेंट हो गए। उसके बाद रिजेक्ट भी हो रहे हैं अच्छे खासे कैंडिडेट। तो हमें लग रहा है कि अगर 1000 लोग एब्सेंट और रिजेक्ट वाले हो जाते हैं तो आपका सेकंड लिस्ट आने की चांस फिर भी रहेगी, क्योंकि 3500 में स्टेनो की आ सकती है। स्टेनो इसलिए भी आएगी कि स्टेनो इतना भी सिंपल नहीं होता जितना सब लोग समझते हैं। स्पीड लाने में 7 साल भर लग जाते हैं। तो सेकंड लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए। हालांकि मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन मेरे हिसाब से आएगी श्योर है, क्योंकि कुछ एएसआई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका एसआई में सिलेक्शन हुआ है, तो वो एसआई ज्वाइन करेंगे, एएसआई नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके वजह से भी आ सकती है। नेक्स्ट, अभी पीएसटी में आँख और स्किन से संबंधित स्ट्रेच मार्क्स भी चेक करते हैं क्या? तो ये कभी स्ट्रेच मार्क कोई चेक नहीं होता है पीएसटी में, कुछ नहीं। पीएसटी में आपका केवल हाइट चेस्ट होता है बॉयज़ कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट जो होती है, मेल जो गर्ल्स होती हैं, उनका हाइट और वेट होता है। तो इसके सिवा कुछ नहीं। कमेंट, मेरा डीवीपीएसटी 20 को था, मैं पहुंच नहीं पाया। तो दोस्तों जिनका डीवीपीएसटी अगर छूट गया है किसी भी कारणवश, अगर आपके पास कोई एक इशू है जिसकी वजह से आपका छूट गया है, तो आप कल जो 22 को डीवीपीएसटी होना है, वो आप उसमें प्रेजेंट होकर अपना उस प्रॉब्लम को उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ पे अपना डीवीपीएसटी करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हालांकि आप क्यों लेफ्ट किए हैं उसका एक वैलिड रीजन आपको देना पड़ेगा और वो आपका डीवीपीएसटी एक्सेप्ट करके आपका कर देंगे, फाइनल कर देंगे, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, लिस्ट तो शाम को चिपकती है, अगर कोई 10 बजे फ्री हो जाता है तो बिना शाम तक रुके वो अपना रिजल्ट कैसे जान सकता है? तो दोस्तों जैसे कि आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट आपका जब डीवीपीएसटी होता है उसी टाइम आपका हाइट टेस्ट हो जाएगा। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो एक वेरिफिकेशन, जो डिजिटल वेरिफिकेशन होता है, वो डिजिटल वेरिफिकेशन होने के बाद उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप फिट है कि नहीं फिट है, क्योंकि फाइल पे लिखा जाता है फिट और अनफिट। अगर आप फिट हैं तो आपको कह दिया जाएगा आप बाहर इंतजार करिए, अगर अनफिट हैं तो आपको एक अपील के लिए फॉर्म दिया जाएगा, उसको भर के उसमें सबमिट करना होता है। तो आपको तो पता चल जाएगा कि आप फिट हैं कि नहीं अनफिट हैं, तो उसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रुकने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अटेंडेंस शीट होती है और भी बायोमेट्रिक होती है और जगह सिग्नेचर होते हैं। अगर आपने कहीं मिस्टेक कर दिया या फिर कहीं गलती से छूट गया है तो वो उसको फिर से चेक करते हैं। अगर छूटा हुआ है तो आपको दोबारा से बुला के आपकी सिग्नेचर करा लेते हैं, अटेंडेंस आपका ओके कर देते हैं, इसलिए रुका जाता है। जैसे कि कल रात में करीब 8 बजे तक बनारस में डीवीपीएसटी चलता रहा, तो जब फाइनल हो गया उसके बाद करीब 12 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर नहीं किया था, अटेंडेंस उन्होंने नहीं किया था, तो उनको दोबारा से भी कॉल किया गया, लेकिन वो उस टाइम बिजी थे, प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो वो एब्सेंट डिफरेंस हो गए, तो उनको दोबारा से 70 कॉल करें बुलाएं। इसलिए रुकना ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट तक रुका था, मैं देखा हूँ खुद ही, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लास्ट तक रुकना ही चाहिए। अगर आप इतना टाइम दिए हैं तो इतना टाइम और दे सकते हैं। नेक्स्ट है, सर आपको क्या लगता है सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं? तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस हिसाब से डीवीपीएसटी चल रहा है, जो लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से सेकंड लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि अभी कल जो डीवीपीएसटी है इसमें और भी ज़्यादा कैंडिडेट छटेंगे, बाहर होंगे। नेक्स्ट है, सर मेरठ की लिस्ट भी डाल दो।
दोस्तों मैं बताया हूँ कि जो लोग भी DV PhD करा रहे हैं, अगर वो अपने सेंटर से मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे तो मैं हर जगह अपडेट आपको दे दूँगा। तो उसके लिए आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरठ में मेरे जानने में कोई कैंडिडेट नहीं है, ना मेरे जानने में कोई कैंडिडेट है, ना कोई मेरा साथी है। गोरखपुर में मेरे साथ के हैं, बनारस में हैं, प्रयागराज में हैं, लखनऊ में भी हैं, तो यहाँ से मुझे मिल जाती है। कानपुर में भी एक दो लोग हैं तो वहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन मेरठ, बरेली और इधर आगरा से कम कैंडिडेट है मेरे जानने में, तो वहाँ से नहीं मिल पाती। तो जो भी कैंडिडेट अगर वहाँ पे DV PhD होती है तो वो अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दें। नेक्स्ट है, आपका DV PhD फाइनल कितने टाइम तक हो गया था और बैच कब तक फ्री किया, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों मैं बताया था कि जिससे मेरा DV PhD हो रहा था तो उस टाइम थोड़ा टाइम मेरे में डिले हुआ था, क्योंकि जो मेरा पैनल बैठा था, मेरा पैनल सोनभद्र का था, थोड़े से उसमें लेजी टाइप के ऑफिसर थे। हालांकि 15 से 20 मिनट में मेरा DV PhD कंप्लीट हो गया था, बट वो सिग्नेचर और मेरा आते आते लंच हो गया था, तो सिग्नेचर नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे आधा घंटा से ज़्यादा रुकना पड़ा था, क्योंकि सिग्नेचर होना था, वेरिफिकेशन होना था। इसकी वजह से मुझे आधा घंटा से अधिक इंतजार करना पड़ा था। और आपका 8 बजे से शुरू होकर रात के 8 बजे तक लगभग 250 बच्चों का हुआ था, तो लगभग 11 से 12 घंटे तक का समय लगा था। एक है स्टडी विथ पिंकी, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म और ना ही चेकलिस्ट मांग रहे हैं, मैंने दिया है। हाँ, तो ये तो बात सही है, एप्लीकेशन फॉर्म और चेकलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लेके जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, सर बीटेक CS IT अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। बीटेक जो CS और IT से हैं वो अलाउ हैं। CS हो गया, IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये तीनों अलाउ हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर कोर्स या फिर 2 सेमेस्टर रहता है या फिर उससे अधिक का है, तो ये पूरे अलाउ हैं। जैसे CS और IT में तो ज़्यादा का है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करीब 2 सेमेस्टर का है, तो वो 1 साल के वो लेवल के सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंट होता है, वो अलाउ है। नेक्स्ट है, मेरा CRPF में 2014 में 163.5 सेंटीमीटर मेजर किया था, क्या इसमें 163 हो जाएगा भाई? तो जब मेरा CRPF में हुआ था तो वहाँ पे मेरी हाइट 177.8 नापी गई थी, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा हुआ था तो उस टाइम मेरी हाइट 177.5 नापी गई थी, और इस टाइम जो मेरी हाइट नापी गई है तो 177.3 नापी गई है। तो हाइट नापने में 0.5 तक का प्लस माइनस हो सकता है, तो हाइट में भी वो पूरा आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जिसके में प्रॉब्लम हो रही है उसको दोबारा से मौका दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अच्छे से चेक कर रहे हैं, पेपर भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा के चेक कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो आपको पूरा वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर बात कर ले अब चेस्ट के लिए, चेस्ट का मतलब कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि चेस्ट में कोई बाहर हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों जब तक मैं था, मतलब कल का पूरा मैंने देखा था, तो उसमें एक या 2 कैंडिडेट ऐसे मिले थे जिनका पहली बार में फुलाव नहीं हो पाया था, तो उनको मौका दिया, कहा कि जाओ डिप्स मार के आओ, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और उनको भी एटलीस्ट लास्ट तक 3-4 बार फुलाव करने के बाद उनका भी हो गया था, तो उनको भी फिट कर दिया था। तो आपको चेस्ट में भी मौका मिल रहा है, हाइट में भी अगर आपका माइनर सा है, बहुत माइनर सा है, तो उसमें भी आपको दे रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, वो आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर परेशान मत होइए। नेक्स्ट है, सर मेरे पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं है, एक मार्कशीट है जिसमें सारे सेमेस्टर का मार्क्स है, सब्जेक्ट वाइज और डिग्री है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। आपके पास आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट है या फिर आपके पास डिग्री है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास मान लीजिए डिग्री नहीं है, आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट भी है, आपके प्रोविजनल है, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपका केवल फाइनल ईयर का मार्कशीट है, उससे भी आपका DV PhD कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, सर ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री दोनों है, बट सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी DV PhD UPSI में? तो दोस्तों ये UPSI कैंडिडेट है, उनको भी बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, आपका फाइनल ईयर का ही केवल चेक किया जाएगा, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर नहीं चेक करते हैं। बहुत रेयर केस में कोई पैनल ऐसा होता है जो मांग लेते हैं, अगर आप पे डाउट होती है तब। सर मेरे पास MCOM में 1 ईयर सब्जेक्ट कंप्यूटर है, चल जाएगा? दोस्तों इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं पता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा MCOM का। हालांकि जो पैनल है अगर वो चलेगा तो वो आपको पास कर देंगे, तो उसको मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अब ये पैनल वाले ही डिसाइड करेंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, सर ADCA है रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चल सकता है? दोस्तों जो भी आपका जो ADCA हो, PGDCA हो या फिर O लेवल के इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट हो, अगर वो भारत सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकारों द्वारा या फिर नीलेट और डोएक द्वारा या फिर UGC द्वारा या फिर AICTE द्वारा, किसी भी जो संस्थाएं जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, अगर उनसे आपने किया है तो वो मान्य है। अगर आपका इंस्टीट्यूट इनसे किसी से भी रजिस्टर्ड है तो वो मान्य है। जो प्राइवेट है जैसे AICPT है, AICPE है, इनका मान्य नहीं हो रहा। जो प्राइवेट है उनका मान्य नहीं हो रहा है। जैसे कोई प्राइवेट एजेंसी ने आपको सर्टिफिकेट आपको दिया है तो वो मान्य नहीं है। कोई भी हो गया आपके सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज्ड है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो मान्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लखनऊ में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए हुए आए थे जिनका कि
कोई वेरीफाई नहीं हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है या फिर राज्य केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त है, तो उनको रोक दिया गया था। क्योंकि आपको कल भर्ती बोर्ड के जो सचिव थे वो भी लखनऊ पहुंचे हुए थे और उनका पूरा उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, वो लेवल इक्विवेलेंट नहीं माना गया है। तो ये आपका प्रोसीजर है, आप देख लीजिएगा जहाँ तक अगर मान्यता प्राप्त है तो वो मान्य है। नेक्स्ट है, कोई माइनर मिस्टेक होने पर एफिडेविट ले रहे हैं क्या? अगर दोस्तों आपके पास कोई माइनर मिस्टेक है, लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती की है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वैसी है माइनर सी मिस्टेक है, जैसे आप मान लीजिए कि कास्ट की जगह डोमिसाइल की जगह कास्ट अपलोड कर दिया है, फिर आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, सही डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा देंगे और जो 5 लोग की पैनल बैठी वो सिग्नेचर करके आपको फाइनल कर दे रही है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, 1 ईयर DCA और ग्रेजुएशन दोनों बोथ रेगुलर है, क्या वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड है। मेरे साथ एक कैंडिडेट हुआ था मेरे जस्ट पहले वाला, उसको वैलिड किए थे। हालांकि केवल उसमें प्रॉब्लम हो रही है, जो 3 ईयर का डिप्लोमा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से, चाहे CS से, IT से, तो उसके साथ में 3 ईयर का ग्रेजुएशन भी उसी के साथ में है, तो उसको पेंडिंग में डाल दिए थे, एक को रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि उसका दोनों रेगुलर था। नेक्स्ट है, भाई मेरे पास केवल मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है, दे रहे हैं, CSJM छत्रपति साहू जी महाराज का है ये, तो क्या बाहर हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, आप बाहर नहीं होंगे, आपका पूरा सपोर्ट होगा। हो सकता है कि आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लें कि हाँ मैं इसको फाइनल डिग्री के समय प्रेजेंट कर दूंगा या फिर ज्वाइनिंग के समय मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। अगर आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा है या फिर कुछ मिस्टेक है तो वो आपसे एप्लीकेशन ले रहे हैं, पैनल आपको उसको सिग्नेचर करके अपना भर्ती बोर्ड को भेज देगी और उसको एक्सेप्ट कर लेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट है, सर मेरे डॉक्यूमेंट में बारकोड स्कैन करने पर इंस्टीट्यूट की साइट ओपन हो रही है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा है, बट इंस्टीट्यूट के रिजल्ट में जाकर चेक कर रहे हैं तो पूरी मार्कशीट ओपन हो रही है। इसे डिजिटल वेरिफिकेशन में मान्य करेंगे या नहीं करेंगे? तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी बताया हूँ कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, लाइक जो O लेवल के इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर उसको आपका UGC या फिर कोई राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की या फिर नीलेट और डोएक या फिर AICTE अप्रूव करती है, वो सभी मान्य है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मान्य नहीं है। अगर जितना भी मैंने बताया है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर नीलेट डोएक या फिर AICTE से अप्रूव्ड है, उनका सभी का सर्टिफिकेट मान्य है, बाकी कोई नहीं मान्य है। क्योंकि मेरे जस्ट पहले कैंडिडेट का DVPST चल रहा था, उसका ADCA था NIT से, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ऐसे ही एक लड़का और था जिसका ADCA था NCT से, उसका भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, दोनों को रिजेक्ट किया गया था। आप देख भी सकते हैं, कल की लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें देख सकते हैं करीब 39 कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं टोटल। तो उसमें भी ऐसा है, इसके वजह से रिजेक्ट किए गए, तो वो आप देख सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई इक्विवेलेंट नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों आज आपके जितने भी कमेंट्स हैं लगभग मैंने ट्राई किए सभी को लेने के लिए। जो प्रॉब्लम आपको इशू हो रहे हैं मैंने सभी वीडियो में बता दिया। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बताइए। साथ ही उनसे है जो कि कल DVPST कराएंगे, हालांकि आज तो DVPST नहीं हो रही है, कल जब आपकी DVPST होगी तो मैं चाहूँगा 8 जून पे जिनका भी 8 सेंटर पे जिनका भी DVPST हो, वो टेलीग्राम चैनल पे अपना पूरा डिटेल बताएं कि हाँ कैसे रहा DVPST, कितने प्रेजेंट, कितने एब्सेंट, कितने रिजेक्ट किए गए। और अगर आपको पॉसिबिलिटी हो सके तो लिस्ट भी जरूर भेजें ग्रुप में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।